करना चाहिए जिससे कि वो दूसरे पशुओं में रोग नहीं फैला पाए। जो है आधुनिक तरीके से इस रोग का इलाज किया जाता है। हम पशु का दूध उबाल कर यूज़ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। LSD जो कि पूरे राजस्थान में तथा भारत में बहुत ही तेज़ी के साथ में फैल रहा है और ये रोग गायों में फैल रहा है, पशुओं में। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर के वेटरनरी हॉस्पिटल में, जो कि है राजूवास पशु चिकित्सालय, जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हम किस तरीके से इस रोग का रोकथाम कर सकते हैं, हम पशुओं का उपचार क्या घर पे कर सकते हैं या फिर नहीं, और हम अपने पशु को इस रोग से किस तरीके से बचा सकते हैं और किस तरीके से जो है आधुनिक तरीके से इस रोग का इलाज किया जाता है। आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब डॉक्टर सर से जानेंगे और इस रोग के बारे में डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वेटरनरी हॉस्पिटल से, जो कि पशुओं का हॉस्पिटल है। पशुओं के अंदर फैल रहे बेहद खतरनाक रोग जो कि है लंबी स्किन डिसीज़ LSD। आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। हमारे साथ में सर डॉक्टर राजकुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये पशुओं के बीच में ये रोग किस तरीके से फैला है, इसके लिए क्या रोकथाम किए जाने चाहिए और किस तरीके से इसका उपचार संभव हो सका है, कहाँ से ये फैला। आज हम इन्हीं से इस रोग के बारे में सभी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है जी। मैं वेटरनरी क्लिनिक बीकानेर में, जो कि राजूवास के बीकानेर वेटरनरी कॉलेज का क्लिनिक है, उसमें टीचिंग एसोसिएट हूँ और इमरजेंसी में अभी कार्यरत हूँ। जी सर, तो ये रोग कैसे फैला और कैसे ये भारत में पहुंचा? देखिए, ये जो डिजीज़ है ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका जो फर्स्ट डिटेक्शन था वो 1929 में ही हो गया था, लेकिन ये इतना प्रीवलेंट नहीं था, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये क्या है, भारत में एंटर किया और भारत के लगभग 8-10 स्टेट्स में अभी ये फैला हुआ है और अभी स्थिति बहुत ही भयावह बनी हुई है। लेकिन इसके रोकथाम के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। और सर, तो मेन मुख्य सवाल तो लोगों का ये बन रहा है कि जिस भी पशु को ये डिजीज़ हो रखी है उसका हम दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में हम अगर पशु का दूध उबाल कर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और अगर हम पशु का दूध उबाल कर यूज़ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और ये रोग जो है ये अभी तक सिर्फ गायों में ही पाया गया है, किसी और भी पशु में फैल सकता है या मानवों में भी फैल सकता है? ये कोई जोनोटिक डिजीज़ नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये कोई जोनोटिक डिजीज़ वो होती है जो पशुओं से मानव में फैल जाती है और ये मुख्यतः गौवंश का रोग है। बाकी पशुओं में भी बहुत नगण्य पाया गया है। भैंस वगैरह में ये सिर्फ 1% ही इसके चांसेस हैं कि ये फैल सकता है। मुख्यतः ये गौवंश का रोग है। तो गायों से गायों में ये रोग कैसे फैलता है और किस प्रकार से जो हम इसका उपचार कर सकते हैं? देखिए, इसका जो फैलने का तरीका है वो हवा से नहीं फैलकर ये क्या वेक्टर्स हैं, जैसे मक्खी है या मच्छर है या जो चिंचड़ है, टिक्स हैं, उनके माध्यम से ये एक जो संक्रमित पशु है उसको काटने के बाद ये अगर ये स्वस्थ पशु को काट लेते हैं तो उससे ये ट्रांसफ़र होता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो ये मक्खी, मच्छर, चिंचड़ हैं इनकी रोकथाम करनी चाहिए, इनकी कि ये कम से कम हो जहाँ भी पशु हैं और उन जिससे कि ये एक पशु से काटने से दूसरे जो स्वस्थ पशु को काटेंगे तो ये नहीं हो पाएगा फिर उससे। जी। और आधुनिक तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा इस वायरस के लिए किस तरीके से रोकथाम की जाती है? अभी तक तो ये था कि ये वायरल डिजीज़ थी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई थी। इसके लिए हम गॉट पॉक्स और वैक्सीन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अब इस लंपी स्किन डिजीज़ रोग के लिए
वैक्सीन बना ली गई है और जल्द से जल्द ये अभी फील्ड में अवेलेबल भी हो जाएगी। जब तक फील्ड में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है तब तक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर पशु को बुखार है तो हम उस पशु को बुखार का इंजेक्शन दे रहे हैं, साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक दवाओं का भी यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा कंसर्न यह रहता है कि हम पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाएँ, क्योंकि वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम पशु को अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाएँ तो उसी से इसकी रोकथाम हो सकती है। और एक अहम सवाल सर कि जो लोग गाँव में रहते हैं और जिनके पशु गाँवों में हैं और वहाँ पर आधुनिक तरीके से उपचार संभव नहीं हो सकता, वे किस तरीके से घरेलू उपचार कर सकते हैं और क्या घरेलू उपचार से ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, जो वायरल डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो अपने आप ही 80-90% पशु तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उनमें मामूली बुखार आता है, थोड़े टाइम के लिए पशु कम चारा पानी खाता है और उसके बाद वो अपने आप रिकवर हो जाता है। और 10% पशुओं में ऐसा होता है कि उनमें तेज़ बुखार आता है, उसके बाद पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु के शरीर पे विभिन्न नोड्यूल्स बन जाती हैं और पशु के पैरों में सूजन आ जाती है। इसमें फेफड़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके लिए अगर हम गांव के स्तर पे ध्यान रखने की बातें ये है कि सबसे पहले तो जो संक्रमित हो गया है पशु उसको अलग से क्वारंटाइन, उसके बाद हमें ये करना चाहिए कि जो पशु हैं उनको फिटकरी लगभग 20 लीटर पानी में आधा लीटर फिटकरी मिलाकर उसका हम उससे नहला सकते हैं पशु को, जिससे कि मक्खी मच्छर वगैरह ये उस पशु को नहीं काटेंगे तो ये डिजीज़ वहाँ नहीं फैल पाएगी। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से इस रोग के लिए हम घर पे रोकथाम कर सकते हैं, ये जो वायरल स्किन डिजीज़ है इससे पशुओं की बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है, तो आज डॉक्टर सर ने बताया कि किस तरीके से इसका रोकथाम किया जा सकता है, ये बीमारी किस तरीके से फैली और क्या कुछ जो है हम इसके लिए कर सकते हैं। तो धन्यवाद। देखते रहिए SSS न्यूज़। आज के लिए बस इतना है।